Good morning, dear students. Now, our next topic in chapter 10 is properties of soil. Let us now discuss in some detail about some of the properties of the soil. तो हम इस चैप्टर में अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ सॉइल की। उसमें जैसे आ जाता है सॉइल टेक्सचर, फिर आ जाएगा सॉइल कलर, सॉइल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको बताऊंगी जैसे मैं प्लास्टिसिटी, कोहेजन के बारे में, सॉइल डेंसिटी, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन क्या होता है, ये सब चीजें आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट इज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर मेनली डिपेंड ऑन रिलेटिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। बेटा आप लोगों ने मिट्टी में देखा होगा पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, तो अलग अलग साइज होने के कारण इसको हम सॉइल टेक्सचर कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो यू नाउ नो दैट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हमने अभी पिछली वीडियो में समझा कि सॉइल पार्टिकल्स वेदरिंग ऑफ रॉक से बनते हैं। द बिगर कोर सॉइल पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज सैंड। जो बहुत बड़े पार्टिकल्स है उसको हम सैंड कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जो स्मूथ होते हैं उनको हम क्ले कहते हैं। द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स में इन दोनों के बीच के पार्टिकल्स जो रफ होते हैं, नॉट टू स्मूथ होते हैं, थोड़े रफ होते हैं, ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, उसे हम सिल्ट बोलते हैं। आप देख सकते हो इसमें इन्होंने सैंड पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा बताया है। क्ले आप लोगों ने देखा होगा, क्ले कई बार शीशे वगैरह को रोकने के लिए विंडोज वगैरह में लगाई जाती है, तो वो क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सैंड कई बार घर बनाने में सीमेंट में मिक्स करके रेत का यूज किया जाता है, समुद्र के किनारे पर भी मिलता है। और ग्रेवल पत्थर के टुकड़े को बोल देते हैं। तो सैंड भी पाउडर फॉर्म में, ये भी पाउडर, लेकिन ये बहुत छोटे पार्टिकल्स में आ जाता है और इसका साइज बड़ा होता है, और सिल्ट इन दोनों के बीच में है। वी विल रीड वन बाय वन बेटा। A mixture of soil particles and humus forms the soil. ये बोलते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ अगर आप ह्यूमस को मिक्स कर देते हो तब आपकी मिट्टी बनती है, क्योंकि वही मिट्टी होती है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सभी के सभी मिट्टी के अंदर रहते हैं, और उस मिट्टी के अंदर जिसमें ह्यूमस भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर, soil is classified into three categories: sandy soil, clay soil, and loamy soil. Now the first one is sandy soil. Sandy soil have soil particles that are bigger in size. Sandy soil आ जाती है रेत वाली soil. इसके particles का size आप देख सकते हो बड़ा होता है। Large spaces between them are filled with air. इसके अंदर जो spaces होती हैं आप देख सकते हो, बड़े बड़े particles अगर होते हैं तो बीच में एयर की स्पेस रह जाती है इस जगह पर, तो इसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। दे आर देयरफॉर सेड टू बी वेल एरेटेड, मीन्स इसके अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है। रेत के अंदर से हवा क्रॉस होती है। सच सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन ड्रेन आउट क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। इसके अंदर पानी देर तक नहीं टिकता। आप लोगों ने कई बार रेत के ऊपर पानी डाल के देखा होगा, थोड़ी देर में ही रेत सूख जाता है, तो उसके अंदर हवा तो रुकती है लेकिन पानी देर तक नहीं रुकता। सैंडी सॉइल नीड मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। ये बोलते हैं अगर आपको उसमें कोई फसल उगानी है तो सैंडी सॉइल को बार बार पानी देने की जरूरत पड़ती है, मीन्स उसको पानी ज्यादा चाहिए, क्यों, इवेपोरेट हो जाता है उसके अंदर से पानी। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ सॉइल पार्टिकल्स। क्लेई सॉइल में बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस। ये बोलते हैं देख आप खुद सोचो, ऐसे ऐसे बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं, इसके बीच में स्पेस नहीं होता बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सच सॉइल कैन नॉट रिटेन एयर, इसमें एयर नहीं रह सकते। However, clay soil can retain more water. इसमें पानी ज्यादा देर तक रह सकता है as compared to sandy soil. कई बार क्ले वगैरह बेटा खिलौने की बनाने के लिए आती है, बच्चे यूज करते हैं क्ले
तो इस क्ले के आप लोगों ने कई कलर की देखी होगी, मार्केट से भी मिलती है। तो क्ले के अंदर पानी ज़्यादा देर तक रहता है, वो सूखती नहीं है इतनी जल्दी। तो उसके अंदर हवा नहीं रहती लेकिन पानी रखती है वो काफ़ी देर तक। दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक वाटर लॉजिंग इन द फील्ड्स। ये बोलते कई बार ज़्यादा पानी इसके अंदर रह जाता है। इसकी क्या प्रॉब्लम आती है कि मिट्टी, जैसे पानी की वजह से मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाती है तो पानी खड़ा रहता है, तो पानी इसके अंदर से जा नहीं पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्ले सॉइल के साथ रहती है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। लोमी सॉइल में तीनों टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, मीन्स इस मिट्टी में दोनों चीजें आ सकती हैं, काफी देर तक रह सकती है। मतलब लोमी सॉइल हैज ह्यूमस आल्सो, इसके अंदर गले सड़े पत्ते भी होते हैं जो डेड एंड डिकिंग होते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। अधिकतर क्रॉप्स उगाने के लिए ये सॉइल बेस्ट मानी जाती है। नाउ कम टू द कलर, मीन्स सॉइल कलर के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द सॉइल कंडीशन एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सॉइल कलर डिफर ड्यू टू मिनरल कॉन्टेंट ऑफ द पेरेंट रॉक। सॉइल कलर इस पर डिफरेंट इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि जो जिससे वो मिट्टी बनी है उस पहाड़ के अंदर, जिस पहाड़ से वो मिट्टी बनी है उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सॉइल बनती है। एंड द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देम, और लिविंग थिंग्स जो मीन्स ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जैसे गले सड़े पत्ते हैं उसके अंदर कितने, उससे भी सॉइल कलर पता चल जाता है। रेड, येलो, ब्राउन कलर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स इन द सॉइल। कई टाइप के आयरन ऑक्साइड्स है, उस ठिकान ये कलर सॉइल के आ जाते हैं। डार्क कलर ऑफ द सॉइल आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल्स एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। कभी कभी मिट्टी का डार्क कलर हो जाता है, डार्क कलर भी उसके अंदर कुछ मिनरल्स के कारण होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर। एनीवन हु हैज एवर मेड अ मड बॉल, कभी आप लोगों ने मिट्टी के गोले बनाए होंगे। सॉइल पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। सॉइल पार्टिकल्स में ऐसी टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक मड बॉल्स विद सैंड। ये बोलते हैं रेत के साथ अगर आप बॉल बनाओगे वो मुश्किल है क्योंकि वो टूट जाती हैं। डू नॉट द सैंड पार्टिकल्स डू नॉट एडर। एडर मीन्स वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते इन द सेम वे एज अ फाइन क्ले पार्टिकल्स। आप लोगों ने क्ले को यूज करके देखा होगा, आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो, लेकिन सैंड को मीन्स सैंड में अगर आप पानी डालकर चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। सैंडी सॉइल मे बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये बोलते हैं इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर सैंडी सॉइल आप देखते हो तो वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती क्योंकि इनके बिहेवियर इंडिपेंडेंटली मीन्स सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, वो अपने अलग रहना पसंद करते हैं। Clay soils on the other hand have the tendency to stick together। लेकिन clay soil के अंदर क्या टेंडेंसी कि एक दूसरे के साथ चिपक जाए। Next topic is plasticity and cohesion। Plasticity is the property that enable the moist soil to change its shape। Means plastic से मिलता जुलता वर्ड है। प्लास्टिक की भी जैसे शेप चेंज हो जाती है तो सॉइल के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स मीन्स फोर्स लगाकर, एंड रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विदड्रॉन। अगर आप फोर्स को हटा दोगे तो वो शेप बनी रहती है उसकी। जैसे कोई भी शेप दे देते हैं मिट्टी को तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ऑन दिस बेसिस सैंडी सॉइल में भी कंसिडर टू बी नॉन प्लास्टिक। लेकिन अगर आप रेत को देखोगे उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। एंड क्ले सॉइल टू बी प्लास्टिक मीन्स सैंडी सॉइल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्ले सॉइल के अंदर है। द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहिजन। तो कोहिजन क्या मतलब क्या है?
ये जो पार्टिकल्स की टेंडेंसी कि एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दिस इज नोन एज कोहेजन। प्लास्टिक सॉइल्स आर कोहेसिव। प्लास्टिक सॉइल्स जो हमने बताया अभी कि जो शेप चेंज कर लेती है, वो आपस में चिपकती है मिट्टी के पार्टिकल्स, तभी तो शेप चेंज होती है। तो प्लास्टिक सॉइल्स कोहेसिव होती है, मीन्स उसके अंदर चिपकने की टेंडेंसी है। प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल। उससे इन दोनों प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि सॉइल की कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी कितना काम कर सकती है, उसके अंदर क्या हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम मिट्टी के मटके बनाते हैं और टेराकोटा टॉयज बनाते हैं इस प्रॉपर्टी के कारण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉइल डेंसिटी। सॉइल्स हैव लार्जर पार्टिकल्स यूजुअली हैव हायर वेट। जिस मिट्टी के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो वो पर सॉइल डेंसिटी होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम इसका वेट ज़्यादा होता है देन दोज हैविंग द सॉइल पार्टिकल्स। मीन्स आप देखते होगे पत्थर का वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उतनी ही क्वांटिटी की सॉइल लेते हो, तो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन रेट और परकोलेशन रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। ये बोलते हैं पानी सोखने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो उसकी इन दोनों प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? रेट एट विच द वाटर एंटर सॉइल, किस स्पीड से पानी आपका मिट्टी के अंदर जा रहा है। एंड परकोलेशन इज द रेट एट विच द वाटर मूव्स थ्रू अ सॉइल। जैसे एक तो है कि सपोज ये सॉइल है, वाटर के अंदर किस रेट से जा रहा है, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन। और परकोलेशन मीन्स जो नीचे मूव कर रहा है उसको बोलते हैं कि किस रेट से नीचे, ऊपर से नहीं, अब नीचे किस रेट से जा रहा है। These are the key factors in determining the suitability of the soil for growing crops. इससे ये पता चल जाता है हमें कि उसके अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी। These two factors also influence the formation of natural wildlife habitat. इससे ये भी पता चलता है कि उधर कौन सी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होगी, किसका घर होगा, कौन सी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट मीन्स घर होगा। आप लोगों ने देखा होगा सीमेंटेड और कंक्रीट फ्लोर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। आपके घरों में सीमेंटेड फ्लोर होते हैं, पत्थर वाले फ्लोर होते हैं या सीमेंट के होते हैं, उसके अंदर पानी नहीं जाता। वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरियाज। ऐसे हिस्सों में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। सॉइल टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। सॉइल टाइप जानना बहुत जरूरी है कि किस रेट से पानी वो अपने अंदर खींच रही है, अपने अंदर रख रही है। सम सॉइल सच एज क्ले सॉइल टेक अप वाटर वेरी स्लोली। क्ले सॉइल अपने अंदर बहुत धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करती है एंड आल्सो होल्ड इट वेल। और अगर एब्जॉर्ब भी कर लेती है तो काफ़ी देर तक उसको निकलने नहीं देती। मीन्स जाएगा भले ही धीरे धीरे जाएगा, लेकिन काफ़ी देर तक रहेगा भी उसके अंदर। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब वाटर वेल। सैंडी सॉइल के अंदर पानी तो जल्दी चला जाता है। आप लोग रेत पर पानी डालकर देखो, जल्दी से पानी उसके नीचे चला जाएगा, लेकिन उसको वो देर तक होल्ड नहीं कर सकते, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली। बहुत जल्दी उधर से निकल जाता है। सॉइल्स विद हाई ह्यूमस कॉन्टेंट, जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, होल्ड द वाटर वेल। पानी को देर तक रखती है एंड डू नॉट लेट इट ड्रेन आउट वेरी फास्ट। जल्दी सूखने नहीं देती बिकॉज ऑफ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर गले सड़े पत्ते, ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स वगैरह जो उसके अंदर रहते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं।